नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ ने असुरों का संहार करने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और प्रचलित कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माँ चंद्रघंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक का रूप मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती है। ऐसे में यदि आप तीसरी नवरात्रि व्रत रखते हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। आज हम इस कहानी में यही बताएंगे, तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना जरूरी है। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण करें। साथ ही माला भी चढ़ाए। आप पंचामृत, मिश्री और मिठाई आदि से भोग लगाकर उन्हें मंत्रों का जाप करें। माँ चंद्रघंटा की कथा। प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आकार बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो भक्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया एक लाइक कर दीजिए, और अगर इसी तरह की कहानी पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सत्संग संध्या को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की कहानियाँ लाते रहते हैं। और ये कहानी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ जानकारी प्राप्त कर सके।